तो लो भाई, इतने दिन से छुपा हुआ चालू अपी ने वो भी दिखा दिया कि उनका जो खजाना था, छुपा हुआ खजाना, वो कहाँ रखा रहता था। मैंने क्या कहा था कि जब चालू अपी पिज़्ज़ा का रूम दिखाएगी और अम्मी पापा का कमरा नहीं दिखाया और हैदर का कमरा भी हमें दिख रहा था कि वो खाली पड़ा हुआ है, तो फिर कबाड़ा कहाँ है। मतलब वो बड़ी बड़ी जंबो रखा हुआ सामान, गद्दे, बिस्तर और पता नहीं क्या क्या, क्योंकि अब तो बच्चे का भी बहुत सारा सामान हो रहा है। तो फाइनली चालू अपी ने दिखा दिया कि वो सारा कबाड़ा चालू अपी ने कहाँ रख रखा था, हैदर के रूम में। क्योंकि ऐसे ही होता है, जब रूम जो रूम दिखाना होता है तो सारा कबाड़ा दूसरी तरफ सरका दिया जाता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। कंटेंट मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई ज़्यादा था नहीं कुछ, लेकिन चालू अपी ने खींचा बहुत है और खींच कर उसको भाई साहब 25 मिनट 44 सेकंड तक ले गए। हालांकि मेरा बीच में का कुछ रह गया थोड़ा सा लास्ट का, बट कुछ टॉपिक थे, मैंने कहा यहाँ पे मैं पहले डिस्कस करूंगी एंड देन रिव्यू तो जब मैं करती हूँ तो मैं आपके साथ शेयर ही करूंगी। तो कुछ चीज़ें थी जो मुझे थोड़ा सा लगी, तो मैंने कहा मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। चालू अपी ने दिखाया अम्मा पापा का रूम, ठीक है। चालू अपी के रूम में कौन से पर्दे लग रहे, कैसे लग रहे, हर जगह जा जाके फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनके जो बड़े पापा बड़ी मम्मी है, उन्होंने ये दिखाई दिया कि कैसे कैसे करके उन्होंने पर्दे लगा रखे थे। अब रह गया है पूरा रूम टूर। और भाई मेरी एक सब्सक्राइबर थी, उन्होंने सही कमेंट किया था, बिल्कुल जिन्होंने भी किया था वापस से मुझे कमेंट कर देना कि मैंने कमेंट किया था कि 3 जगह का टूर देना है तो 3 व्लॉग तैयार। यानी कि आज के व्लॉग में आपको देखने को मिला है क्या, सास ससुर का रूम, ठीक है। पिज़्ज़ा का रूम पिछली बार दिखाई दिया था, तो रह गई है किचन, जो बड़ी ही इनका सबसे बड़ा कंटेंट वाला एरिया है और ये सबसे अच्छा छुपा हुआ एरिया कि किचन इन्होंने कैसी बनाई है। पिज़्ज़ा का रूम दिखा दिया, लोगों ने देख लिया, एक व्लॉग निकल गया। अम्मा पापा का रूम दिखा दिया, एक व्लॉग निकल गया, लोगों ने देख लिया। और उसके साथ ही आगे पीछे का और शॉपिंग का भी दिखा दिया, क्योंकि शॉपिंग भी काफ़ी लंबे टाइम से इनकी पेंडिंग थी। अब इनकी देख लो दोगलापन, देख लो दोगलापन क्या है कि कहती है कि हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए और हम इनको यहाँ पे छोड़कर जा रहे हैं खाला को अम्मा के पास। अब आप मुझे सिंपल सी एक बात बताओ, इनकी अम्मी से चला फिरा बिल्कुल भी नहीं जाता और वो जाते जाते बीच बीच में थोड़ा थोड़ा चलते चलते उनको बैठने के लिए कुछ चाहिए, खाला चल लेती हैं, तो भैया अम्मी को छोड़ जाती है अपनी अम्मा के पास, ठीक है। और तुम चले जाते, और जब तुम जा ही रहे थे तो बेटी खाला को जो कुछ सामान दिलाना है तो वो भी दिला देते। और अब ऐसा लग रहा है कि इस बार वो जो है जल्दी ही जाने वाली है मोदाहा, जब अम्मा को भी उनके साथ ही हो सकता है सरका दिया जाएगा एक साथ ही। चालू अपी को अब एक नया सूझा है कि मतलब वो जो उन्होंने दुआ वाला जो होता है, जैसे जनाब के यहाँ पे भी आपने देखा होगा वॉल पर, वो थोड़ी देर पहले जब वो चालू अपी ने उतार कर उसको पेंट कर रही थी, उससे थोड़ी देर पहले मैंने वॉल पर लगा हुआ देखा था। जब लाइट कलर की वॉल थी तो उस पर ब्लैक कलर का बहुत ही अच्छा लग रहा था, दिखाई दे रहा था, समझ में आ रहा था। चालू अपी को तो चूल है और फिर उसको कंटेंट भी बनाना होता है। पेंट मंगाया, पिन्नी बिछाई डाइनिंग टेबल पे और लगी उसको पोतने के लिए, और एक नहीं कम से कम 6-7 उस पर कोट करेंगे, जब जाके वो ढंग का टेक्सचर आ पाएगा। लग गए भाई साहब सब अपने अपने काम में कि बचपन का काम है, ऐसा काम है, अच्छा लग रहा है, मुझे टोक रहे थे, अब ये भी करने बैठ गए और एकदम से धप्पा कर दिया भाई साहब खाला को जाके कि भाई अस्सलाम वालेकुम। खाला कहती हैं, आजकल कुछ ज़्यादा ही ये ज्ञान पेल रहे हैं, खाला कहती हैं कि हमने तो पहली बार सुना है कि खाते पीते सलाम नहीं करते, और हमने बचपन से सुना है कि जब अगर आप खाते पीते हो तो ना आप सलाम करो ना आप सलाम लो, क्योंकि खाते टाइम ना सलाम करना चाहिए और ना सलाम लेना चाहिए। हमने तो बचपन से वही सुना है। इनकी खाला कह रही हमने पहली बार सुना है। अब बताओ, चालू अपी ने सुना है तभी तो चालू अपी कह रही हैं। और जहाँ पे खाला बैठकर चाय टोस्ट खा रही हैं, जो भी मतलब वो स्टूल डाल के बेचारी किचन में ही, जबकि घर में सोफे हैं, एक कमरा है, दूसरा कमरा है, तीसरा कमरा है, अपनी बेटी का कमरा है, और यहाँ किचन में बैठी हुई हैं। अगर आप देखोगे किचन में बैठी हुई हैं तो 8 बोतल रखी हैं, फीडर बोतल 8 बोतल रखी हुई हैं भाई साहब। बच्चे की बात कर रही हूँ मैं। अब सोचो 10-12 सिपर जो है जब उसके पापा के थे, तो मैंने तो पहले कहा था भाई ये तो अपना लाडला बच्चा है ना, अपने बच्चों से तो सबको बहुत ही ज़्यादा होता है। दूसरा, इनके घर में इतने लोग आलसी हैं कि 1-2 सिपर से काम चल सकता था, वहाँ 8-10 सिपर थे जो मैंने खुद गिने थे, फनी के प्रोटीन पीने वाले जो सिपर होते हैं, और वही हाल अब बच्चों का है। अब सोचो 8 बोतल यहाँ पर रखी हैं। क्या नौबत आती है कि 1 बोतल पी ली, 2 बोतल पी ली तो उनको इकट्ठा करते रहो, तीसरी बोतल पी ली, चौथी बोतल पी ली, फिर धो लो, तो मतलब जब तक वो सारी 7 बोतलें गंदी नहीं हो जाएंगी, फिर 8वीं बोतल धुलेगी, उसके बाद वो पहली दूसरी तीसरी धुली जाएगी। क्या आपने मुझे बताना प्लीज़, जो भी कोई देख रहा है सुन रहा है मेरी वीडियो,
क्या आपके घर में जो छोटे बच्चे थे या अभी हैं या अभी मतलब इस फेज़ में हैं कि वो फीडर बोतल से दूध पीते हैं, क्या 8-8 बोतल आपने रखी हैं? प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और जहाँ आज की डेट में ट्रेंड चल रहा है कि आप कांच की, जो कांच ग्लास की आती है, ग्लास की बोतल लेते हैं या फिर स्टेनलेस स्टील की बोतल लेते हैं, कि आज की डेट में वो ज़्यादा अच्छी रहती है और इस तरह से प्लास्टिक को अवॉइड करते हैं या इस तरह की बोतल को अवॉइड करते हैं। अभी हमने देखा था हमारी सैम दीदी की, तो उन्होंने कांच की फीडर बोतल जो है ना वो मंगाई थी। वो ज़्यादातर ऐसा होता है कि एक आध बार अगर वो गिरती है तो अनब्रेकेबल होती है, पर ज़ोर से आप फेंकोगे तो वो गिर जाएगा। लाइक ओपाला टाइप के जो वो होते हैं ना, मतलब एक आध बार का तो झेल लेते हैं अगर ज़्यादा फोर्स से नहीं गिरा है तो जहाँ अब और अच्छे के लिए लोग क्या करते हैं, स्टेनलेस स्टील का भी आजकल बोतल चल रही हैं कि भाई उसके हिसाब से उसमें हाइजीन इनसे ज़्यादा बेहतर होती है, स्मेल का थोड़ा सा कम इशू होता है, जो कि मैंने सुना है। मैंने यूज़ नहीं किया इसलिए मुझे नहीं पता, बट मैंने सुना है तो मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बट ये इस तरह की प्लास्टिक की बोतल, वो भी 8-8 इकट्ठी कर लेना, ये कहाँ की समझदारी है। अब पूछ रही यहाँ बैठ के क्यों खा रही हो, कभी वहाँ कभी यहाँ बैठ कर खा लेते हैं। अरे भाई, इनका बेटा जो है वो रस पे तुला रहता है, चालू पे उसको देना नहीं चाहती, तो घर के जितने भी मेंबर हैं छुपा छुपा के खाते हैं। तो खाते खाते क्या अभी दिया, वालेकुम अस्सलाम कहती है, पहली बार सुन रही हूँ। कहती नहीं पता है तुम्हें, अब बता रही हूँ। कहती ठीक है, तब तुमने कह दिया है, खाला तुम हो या यो, तुमने ज़्यादा दुनिया देखी है इन्होंने, तुम ज़्यादा दुनियादारी और दीन जानती हो या वो ज़्यादा जानती है। खैर दीन जानने की तो खैर कोई एज नहीं होती, कोई छोटा भी होता है तो वो ज्यादा दीन जान लेता है। और फिर कहती है चलो तुमने कह दिया है तो मान ले। मतलब ये दर्शाता है कि वो पता है तब भी तुम ठीक हो, नहीं पता है तब भी तुम ठीक हो। मतलब हमें नॉलेज है तब भी तुम ठीक हो, हमें नॉलेज नहीं है तब भी तुम ठीक हो। मतलब तुम घर की मालकिन हो तो तुम ठीक हो हर हाल में। चलो अब आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। अभी तक तो मुझे ये लग रहा था कि बॉटल रखी है, क्योंकि वो दूसरे एंगल से शूट हो रहा था खाला के साथ। जैसे ही जो कैमरा लेकर चालू अपनी थोड़ा सा मूव हुई तो भैया हमें दिख गया है जो बोतलें रखी हैं ना, 8 की 8 बोतलों में थोड़ा थोड़ा बचा हुआ दूध है। अब आप ये समझ लो, मैं ये नज़र नहीं लगा रही हूँ कि वो बच्चा इतना दूध पीता है। ये गलती इन लोगों की है कि क्या वो इकट्ठी होती रहती हैं। और ऐसे में अगर आपने 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, मैं ये मानूंगी कि 5 घंटे के बाद का भी अगर है, 6 घंटे बाद का भी है, तो चलो समझ में आता है। ये 8 बोतलें, अगर हर घंटे वो 1 बोतल पीता होगा तो ये 8-9 घंटे का दूध रखा हुआ, बचा हुआ जो थोड़ा सा दूध है, क्या वो बोतल में सड़ता नहीं है? क्या वो बदबू नहीं पैदा करता? क्या वो ख़राब नहीं होता? तो इस तरीके से हाइजीन अपने बच्चे के लिए वो अच्छा रहता है। मतलब घर में इतनी सारी फीमेल्स हैं, सारी की सारी क्या मतलब ऐसी हैं कि किसी में इतनी अकल नहीं है कि ऐसी चीज़ों पर ध्यान रख सके। मतलब 8 बोतलें और 8 में बचा बचा थोड़ा थोड़ा सा दूध है। मैं बता रही हूँ 2 मिनट 10 सेकंड की बात है ये, जहाँ पर डॉक्टर खाला बैठी हुई है और पीछे 8 बोतलें, खुद गिन सकते हो। इनके अलावा हो सकता है एक आध रूम में और पड़ी हो, बट सब में बचा बचा थोड़ा थोड़ा सब में दूध है। क्या इसके बच्चे ने ये 6-7 बोतल एक साथ पी ली हैं जो रखी हैं कि चलो भाई अब धुल जाएंगी, या हर एक घंटे में पिलाने के बाद इतना बचा हुआ दूध वो छोड़ दिया गया है? एकदम से बल्क में बोतलें उठा ली हैं जो सब देखने में भी एक जैसी है। ऐसा लग रहा है कि मिरर रखा है और मिरर के आगे 3 बोतल रखी हैं तो वो 6 दिख रही हैं। नहीं, वो बॉटल ही हैं सारी और सब एक जैसी हैं। ऐसा लग रहा है जैसे 10 का सेट मंगा लिया होगा चालू अप्पी ने। ऐसे लोगों से लोग क्या उम्मीद करेंगे कि ये जो इन्फ्लुएंसर बने घूमते हैं ये ऐसे इन्फ्लुएंस करेंगे, ये ऐसी ही चीज़ें बताएंगे। 2 मिनट 42 सेकंड पर ये डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई है, जो डाइनिंग टेबल अब इन्होंने विंडो की तरफ को कर दिया है। तो अगर आप देखेंगे तो जो दुआ है ना, जो ये पेंट कर रही थी, वो दीवार पर था और बहुत ही अच्छा खूबसूरत लग रहा था। माशाल्लाह दुआ है, कुल है वो, शायद हाँ कुल ही होंगे। तो वो दुआ जो है वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि एक लाइट पेस्टल कलर के ऊपर वो ब्लैक कलर का था और बहुत सही अच्छा लग रहा था। पता नहीं भाई साहब, चालू अप्पी को तो हर टाइम चुल लगी रहती है ना किसी चीज़ की, उसको वहाँ से उतार लिया। अब बताओ, वो येलोश हल्का सा आइवरी कलर है, गोल्डन सा कह सकते हो, लाइट बिल्कुल एकदम पेस्टल गोल्डन सा कलर है। उस पर अगर इसको गोल्डन पेंट कर लेगी तो भाई साहब सैल्यूट है चालू अप्पी तुम्हारी अकल को। उसको वहाँ से उतार लिया, कलर मंगा लिया कि इसको रखेंगे और इसको हम ब्रश से पेंट करेंगे। बताओ, अब वो है ही मेटल का, वो बना ही ब्लैक कलर का इसलिए था जिससे कि किसी भी लाइट कलर में, आजकल सब लाइट कलर करवाते हैं अपने घर में, जिससे कि वो अच्छा और इन्हेंस हो और अच्छे से वो चमके कि दुआ है तो क्या दुआ लिख रही है, जिससे कि लाइट बैकग्राउंड या वाइट बैकग्राउंड पर वो अच्छे से उभर कर आए। कर दिया उसका भी बिल्कुल बेकार अपनी अकल चला के।
लेकिन भाई से कंपटीशन करना है, क्योंकि इस तरह की जो दुआएं हैं भाई के घर में मैंने पहले भी देखी थी। जब उनका दूसरा मतलब घर था तब भी मैंने देखा था। फिर जब वो रेड कलर का जो वॉल थी उसके ऊपर वो गोल्डन कलर थी, तब समझ में आ रहा था कि वो जो रेड वेलवेटी रेड कलर सा था ना, उसके अंदर वो गोल्डन कलर एकदम मतलब एक दूसरे को ही कॉम्प्लीमेंट कर रही थी, तो वो अच्छा दिख रहा था। भैया तू अपने हिसाब से चलिए, नकल में कहीं पर भी चली जाओगी चालू अपी तुम। अब चालू अपी बता रही है कि सबके जाने का टाइम हो गया है, तो कबाड़ा इकट्ठा करने के लिए तो हमारी खाला लोग आती हैं, कबाड़ा इकट्ठा हम कर देंगे, फिर वो अपना भर भरा के ले जाएंगी। महंगे महंगे परफ्यूम्स, एक एक बार के पहने हुए कपड़े, छोटा मोटा उतरा हुआ सामान, क्योंकि घर रेनोवेट हुआ है, मेकअप, बहुत सारा मेकअप, क्योंकि वो कहती हैं कि उनके काम आ जाता है और वो हम बांट देते हैं। वो बांटते नहीं हैं, वो खुद से यूज़ करते हैं। इस बार तो मेकअप का बहुत सारा सामान तो इसकी बहन ने ही भर कर रख लिया अपने रूम में, क्योंकि उसको भी तो अपना ड्रेसिंग तैयार करना था। हाँ, वो ड्रेसिंग उसका नहीं है एक्चुअली, पार्ट टाइम उसका है, बाकी तो फुल टाइम तो चालू अपी का ही है। बताओ, ये जो मेकअप खरीदती है ये अपनी स्किन टोन के हिसाब से खरीदती है। फिर ये मेकअप, परफ्यूम, चीज़ें, कपड़े, वो सब जो है वो इकट्ठा कर देती है, क्योंकि जंबो रेडी हो चुकी हैं, निकलने को सवारी भी रेडी है, क्योंकि सबके कॉलेज स्कूल खुलने वाले हैं। तो फिर क्या बचा? यस, शॉपिंग, जो कि चालू अपी का बहुत ही फेवरेट कंटेंट है और बहुत ही फेवरेट काम भी है। चलो 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 चलो, पापा घर आए नहीं है लेकिन हम सारे काम करेंगे भाई साहब, सारे काम। कहती है शॉपिंग करने जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये हमारी पहली शॉपिंग है। तो वो कह रही है कोई बात नहीं, जब वो बीमार हैं तो कोई बात नहीं। मतलब दोनों लड़कियां भाई साहब, और जो दिलवा कर लेकर आई है ना उस लड़की को, मतलब ऐसा लग रहा है कि चालू अपी ने अपना साइज़ लिया। जब वो उठा के दिखा रही है, तुम्हें लग रहा है कि वो लड़की 2 बार हो जाएगी ना, डबल हो जाएगी ना, तब जाके उसको फिट आएगी। अपने साइज़ का लेकर आई है इतनी पतली सी लड़की के लिए। जबकि देखा जाए तो ज़ारा ने जो टॉप पसंद किया है, जो कुर्ती पसंद की है, वो उसके साइज़ का है, एक्यूरेट साइज़ का है, और इतना जस्ट डबल साइज़ लेकर आई है और अब उसमें से फिटिंग लगवाएगी। मतलब क्या बात हो गई है। एक होता है कि चलो ओवर साइज़ पहन लेते हैं, आजकल लड़कियां बहुत शौक है ओवर साइज़ पहनने का, पर ओवर साइज़ टी शर्ट में अच्छा लगता है, जो टॉप लेकर आई है ना उसमें नहीं अच्छा लगता। अभी सोचो वो कहाँ लटकेंगे, कहाँ फिटिंग मारेगी, कहाँ उसके मुड्ढे जाएंगे, कहाँ कितनी फिटिंग मार लेंगे, क्योंकि वो लहर तो बहुत पतली दुबली सी है। अब होगा क्या, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद चालू पे रख लेगी और कह देगी ये इसको बहुत बड़ा था, कहाँ तक हम उसकी फिटिंग कराते हैं, हमने फिर उसको यहीं से शॉपिंग करा दी, क्योंकि ये तो मॉल से शॉपिंग हुई है। और भाई साहब बिलीव करो, चालू अपी का साइज़ है। जब वो खोल खोल कर दिखा रही थी ना, जिन लोगों ने व्लॉग देखा होगा उनको पता चल गया होगा कि साइज़ चालू अपी का था। और ये जो 3 माएँ बैठी हैं ना लहर की, चौथी माँ तो चालू है, अब तो 4 माँ हो गई हैं उसकी। ये जो 3 माएँ बैठी थी, इनमें से किसी ने, जिसमें से 2 माएँ तो साथ में थी, किसी ने ये नहीं बोला कि भाई तुम इतना बड़ा साइज़ क्यों ले रहे हो। एक जो उससे भी बड़ा साइज़ था उसको तो बोल दिया इनकी अम्मी ने कि इसको मत लो, ये इतना बड़ा है और ये शर्ट जैसा है, कारी के आएगा, यानी कि उनके जो पापा है ना कि कारी का आएगा। वो खुद पतले दुबले से हैं, अगर लेंथ ऐसी होती है तो चौड़ा साइज़ थोड़ी ना कोई ले लेता है। तो अभी एल साइज़ है, एक्सएल साइज़ है और डबल एक्सएल साइज़ है। लेंथ में, लंबाई में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, बट चौड़ाई में फ़र्क बढ़ता चला जाता है, क्योंकि हाइट तो लगभग ठीक होती है जेंट्स की। अब वो इतना बड़ा साइज़ था वो रखवा दिया, लेकिन जो लड़कियों वाली टॉप या जो भी शर्ट या जो भी कुछ लेकर आई है, क्योंकि उसको वेस्टर्न पहनना था। क्यों? क्योंकि उसका कोचिंग ज्वाइन हो गया है। कोचिंग में जो और लड़कियां हैं वो इस तरह के कपड़े पहन कर आती है, लेकिन अभी इनको वेस्टर्न भी पहनना है और काला दुपट्टा भी लेना है। अब ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे पूरी हो जाएगी, कोई ज़रा मुझे बता दो। या तो आप वेस्टर्न ही पहनो और फिर काला दुपट्टा मत लो उस पर, या फिर आप दुपट्टा ही कैरी करने वाले लोग हो और आपके यहाँ यही चलता है, कल्चर में चलता है, तो उसके हिसाब से वैसे ले लो जैसे सारा ने ले लिया। सारा की चॉइस बहुत अच्छी थी इस मामले में, क्योंकि उसने नीचे डेनिम ली, वही जो आजकल बड़ी वाली आ रही है, जो चौड़ी वाली आ रही है, क्या बोलते हैं उसको, वाइड लेग बोलते हैं, वो वाली आजकल लड़कियाँ पहनती हैं, उनको शौक है, तो वो वाली ले आई है। और ऊपर से लॉन्ग अपने लिए टॉप और कुर्ती ले आई है, जो कि आजकल बच्चियाँ कॉलेज में पहनती हैं या कोचिंग में जाते हैं तो पहनते हैं। उसके ऊपर अगर आप कोई भी दुपट्टा डाल रहे हो या स्कार्फ डाल रहे हो तो वो चल जाता है। लेकिन जिस तरह के कपड़े ये लेकर आए उसके ऊपर फिर भी आप काला दुपट्टा डालोगे तो फिर क्या ही फ़ायदा होगा। तो कम से कम ये जो माएँ साथ में गई थी इतनी अकल तो दे देती। मतलब उस लड़की के पहले कपड़े खरीद कर लेकर आए हो, फिर उनको आधे करवाओगे सिलाई करा के, उसके बाद वो लड़की पहनेगी, तो उसका तो कोई तुक बनता नहीं है ना। अब वहाँ से दिलाओ जहाँ से उस बच्ची के साइज़ की मिले, मत लो वहाँ से। क्या मॉल में क्या यही साइज़ मिलता है भाई? एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ भी मिलता है, आप जाओ तो दिलवाओ तो ऐसे भी छोटा साइज़ मिलता है। वहाँ देखो जिस ब्रांड में आपको एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ मिल जाए। और अब मुझे ये टॉपिक पे क्यों बात करनी थी, क्योंकि ये टॉपिक मैं यहीं कवर करूँगी। अब टॉपिक आ जाता है कि अम्मा खड़ी हुई हैं और चालू अपी खड़ी हुई है।
और अम्मा को जैसे अम्मा समझ गई हैं कि अगर मैं ब्लॉग में अपना हिस्सेदारी नहीं दूंगी, अपना कंटेंट नहीं दूंगी, तो मैं यहाँ ज़्यादा दिन रह नहीं पाऊंगी। क्योंकि ये है, चलता आ रहा है भाई, अगर आप हिस्सेदारी दे रहे हो, अच्छा कंटेंट दे रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो, या कुछ ऐसा चीज़ है कि आप सीन में दिख रहे हो, तो बनता है, ठीक है। अदरवाइज़ तो भाई टाटा बाय बाय फटाफट से हो जाएगा। तो अम्मा ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ों को दिखाने के लिए ना कुछ भी कर रही हैं, कुछ भी। अभी लोग जो है ना, कुछ लोगों को या मुझे बहुत जल्दी बोलने के लिए आ जाते हैं, ऐसा है वैसा है। क्योंकि इससे पहले भी एक टॉपिक आया था, कुछ जगह पे ऐसा होता है जहाँ पे आपका जस्ट कॉलेज होते ही साथ ही लड़कियों की शादी कर दी जाती है। और इनके यहाँ का जो माहौल है ना, या ये कह लो कि जिस जगह से ये बिलोंग करते हैं, वहाँ आज भी ये चलता है। सब जगह नहीं, 100% नहीं, बट कुछ जगह पर चलता है। यही बात हमें यहाँ पर देखने को मिली। जब चालू अप्पी ने कैमरा उठाया तो अम्मा एकदम फ्रेम में आ गई। ये लोग यहाँ पर वो जो पेंट कर रहे थे, पेंट करते करते वो अम्मा एकदम से फ्रेम में आ गई। अम्मा ये बताओ, ये कैसी पुताई करी है हमने? अब देखो, इन्होंने सिर्फ एक सिंपल सा सवाल पूछा था चालू अप्पी ने, दिखाने के लिए कि बताओ ये हमने कैसी पुताई की है। कहती बहुत ही अच्छा लग रहा है, तुम्हारा घर तो बहुत ही अच्छा है, और हाथ उठा के दुआ देने शुरू। अब दुआ देते देते क्या दुआ दे रही है, अम्मा को खुद नहीं पता होगा कि ये दुआ किस मोड़ तक चली जाएगी। और चालू अप्पी तो चालू अप्पी, उसको तो चाहिए भाई कंटेंट। और अम्मा इतनी एक्सपर्ट हो गई हैं भाई, अब अम्मा एकदम कैमरे में आई कांटेक्ट कर कर बात करती हैं। ये बात चालू ने भी बोला कि भाई अब तो अम्मा को कैमरे में देखकर आ गया, क्योंकि अम्मा पहले कहीं और देखती थी और बोलती थी, तो ये बताती थी अम्मा यहाँ देखो 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 यहाँ देखो। फिर अम्मा ने एग्जैक्टली कैमरे पे देखना शुरू कर दिया कि मुझे अगर कैमरे पर फ़ोन पर बात करनी है तो मुझे यहाँ देखना है। और फिर कहती है अम्मा आप ये किसको बता रही हो? तो कह रही है इनको बता रही हूँ मैं, ये बता रही हूँ फ़ोन में मोबाइल में देख कर। और तुमने जो ये अच्छी पेंटिंग करी है, इसका मैं तुम्हें 50 रुपया दूँगी। अपनी दवाई के लिए, छोटी छोटी सी चीज़ के लिए अपनी नाती को बोलती हैं। लेकिन जब कोई ऐसी बात होती है तो अम्मा का ये एक डायलॉग निकल कर आता है कि मैं तुम्हें 50 रुपया दूंगी। अरे भाई, वो 50 लाख रुपए महीने के कमाती है अम्मा, वो 50 रुपए कैसे ले लेगी आपसे? जब अम्मा इनके साथ आती हैं या जाती हैं कहीं पर भी, तो अम्मा 50 रुपए किसी को नहीं देती। इवन सारा को, सारा की अम्मी को, किसी को भी 500 रुपये देती हैं अम्मा। लेकिन शर्त के टाइम पे अम्मा सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये रखती हैं। तो ये 50 रुपये का कुछ क्या लॉजिक है, मुझे समझ में नहीं आया। आप मुझे ज़रूर से बताना। अपनी बड़ी वाली बेटी को ईदी दे रही थी तो 1500 रुपया ईदी दी थी भाई साहब। 3 नोट 500 के थे, 50 रुपये तो कहीं पर भी नहीं थे। तो फिर शर्त के लिए 50 रुपये, मतलब ये इनाम के तौर पर 50 रुपये क्यों? कहते हैं जो सब देख रहे हैं, कह रही मैं सबको बता रही हूँ। और फिर आ गई भाई साहब अम्मा दुआ देने पर। अब अम्मा एकदम से दुआ देते किस पे आई? सीधा जंप किया उन्होंने अपनी छोटी नातिन पर। चालू का हमारा बहुत ही अच्छा घर बना है, बहुत ही खूबसूरत बना है, बहुत ही अच्छा घर बना है, बहुत ही सजो है। अल्लाह वैसे ही तौफीक दे, समझ गए? अल्लाह वैसे ही तुम्हें भी तौफीक दे। अब टॉपिक एकदम से कट हुआ और हमारी रिजा को भी बहुत ही अच्छा घर बार दे, समझ गए? जो किसी को समझ में नहीं आया घर बार का क्या मतलब होता है या ऐसे क्या मतलब होता है, तो चालू अप्पी ने उसको खुलकर अम्मा से पूछा, घर मिला दे अच्छा। क्योंकि मुदाहा में शायद ऐसे ही बोला जाता होगा कि घर मिला दे अच्छा। चालू अप्पी ने पूछा ये क्या होता है अम्मा, घर मिला दे, इसको क्या कहते हैं? मतलब अच्छा लमडा मिला दे, अच्छा घर मिला दे, अच्छा ससुराल मिला दे, आप समझो आप। अरे नहीं नहीं अम्मा अभी नहीं। आपको क्या लगता है कि चालू अप्पी को पहली बार में ये बात समझ में नहीं आई थी? भाई वो मुदाहा आती जाती रहती है, इनकी नानी इतने टाइम से यहाँ आती जाती रहती है, बेटी खाला मुदाहा से है, बाजा खाला मुदाहा से, इनकी अम्मी मुदाहा से है। तो कौन सी बात को किस तरीके से बोला जाता है, सारी मुदाहा लैंग्वेज इनको समझ में आती है। लेकिन देखो चालू अप्पी कितनी इनोसेंट बन रही है। नहीं अम्मा अभी नहीं, अभी तो कुछ कमाना है, कुछ करना है। अब टॉपिक चालू अप्पी ने डाइवर्ट किया। फिर अम्मा ने हाथ उठाया, अल्लाह उसको तौफीक दे, उसका अच्छा काम लगा दे, उसका कारोबार लगा दे। अभी तो शादी करा रही थी, अच्छा लड़का दिलवा रही थी, अच्छा घर बार दिलवा रही थी। अब बिजा भाई साहब जो है मुस्कुरा रही है, मंद मंद गाल पे तो गड्ढे पड़ते हैं भाई उस लड़की के, देख लो ब्लश कर रही है। तो कह रही है रिजा लो तुम्हारे लिए अम्मा ने दुआ लगा दी। और अम्मा की दुआ बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, क्योंकि अम्मा ही तो थी, ये कहती थी अल्लाह तो है लल्ला दे अल्लाह ने लल्ला दे दिया चालू अप्पी को
तो क्या अल्लाह जो है जल्दी से ही नानी की जो दुआ है वो जल्दी से पूरी करने वाले हैं क्या? अम्मा ने तुम्हारे लिए दुआ चालू कर दिया है, अल्लाह तुम्हारी दुआ अब अम्मा की जल्दी से पूरी कर देंगे। अम्मा इतनी जल्दी शादी मत कराओ उसकी, तुम चाहती तो ये सारा क्लिप कट कर सकती थी, क्योंकि तुम्हारा 25 मिनट 44 सेकंड का व्लॉग बन चुका था, पर तुमने तो ये जानबूझ के रखा था ताकि इस टॉपिक पर लोग बात करें। हाँ अभी तो ना करा रहे, पर 2-4 साल में तो अच्छा लड़का मिल जाए तो अम्मा पहले इसकी करियर की दुआ मांगो, इसके वेट लॉस की दुआ मांगो, इसके हेल्दी होने की दुआ मांगो, इसके नौकरी या जो भी कुछ कर रही है उसकी दुआ मांगो, उसके बाद दुआ मांगना कि अच्छा लड़का मिल जाए। जब ये काबिल हो जाएगी तो अच्छा लड़का अपने आप ही मिल जाएगा। अब भैया बाजा खाला आ गई, अम्मा ने अभी से लड़के की दुआ दे दी है पिज़्ज़ा को। बाजा खाला आएंगे पीछे से, हैं किसकी? तो अब उन्होंने कुछ बोला तो चालू अपने एकदम से बोला अरे नहीं। अब बाजा खाला ने क्या बोला था वो समझ में नहीं आया। यस अब मुझे याद आया, किसके लिए? तुम्हारे लिए, मतलब तुम्हारे लिए दूसरा बच्चा हो जाए वो भी लड़का हो जाए। तो कहती है नहीं पिज़्ज़ा के लिए, पिज़्ज़ा को लड़का मिल जाए। और फिर बाजा खाला ने भी तसल्ली से हाँ बोला, एक बार भी ये नहीं बोला कि नहीं अभी उसको पढ़ने दो, काबिल हो जाने दो, अपने पैरों पे खड़े हो जाने दो, उसको सेटल हो जाने दो। और हाँ में हाँ मिला के कहा अच्छी तो बात है, अच्छा घर मिल जाए। और भाई साहब फिर जो ब्लश हुआ है ना बेटी खाला का, बेटी खाला तो भाई साहब वो तो मुझे लग रहा है पता नहीं कब से ये चाह रही है कि ये दिन जल्दी ही आ जाए, क्योंकि उनकी बातों से ही लगता है। तो बाजा खाला बेटी खाला दोनों खुश है। हमने कहा अम्मा की दुआ जल्दी ही लग जाती है पिज़्ज़ा तुम्हें। बेटी खाला कहनी हाँ 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 ये तो है। तो फिर अम्मा ने कहा है कि दुआ करनी चाहिए, 1-8 साल में तो जब शादी हो जाएगी। तो दोनों खालाओं ने हाँ में हाँ मिलाया, बट एक भी खाला ने ये नहीं बोला, जबकि खुद की बेटी पढ़ रही है। मैं बात कर रही हूँ बाजा खाला की, खुद की बेटी पढ़ रही है और अभी तो कम से कम 4 साल तो उसके हैं ही। 4 साल बाद भी जब वो अपने जॉब पर जाएगी, 1-8 साल पहले उसमें निकालेगी, उसके बाद ये लोग सोचेंगे कि ठीक है जब अपनी जॉब में अपने करियर में आप सेटल हो गए हो। फिर अल्लाह हाथ जोड़ लिए, हाथ उठा के दुआ मांग ली, फिर ये कह दिया अल्लाह नौकरी लग जाए, अच्छा काम लग जाए, हाँ पहले कुछ करने लगे उसके बाद देखेंगे। सही बात है, सही बात है। बाजा खाला ने आमीन भी कह दिया, आमीन, सबके बच्चों को अच्छा लड़के मिल जाए, अच्छे घर मिल जाए। तो ये है इनके अंदर की जो चीजें है वो टाइम टू टाइम कभी कभी बाहर निकलती है। अब जो लोग इतने ज्यादा ऑफेंड हो रहे थे ना उस वीडियो पे, जिस वीडियो की एक बात चल रही थी या एक पॉडकास्ट था जो उस टॉपिक पर बोला गया था, और ये बात थी, ये होता है कई बार ऐसा देखा गया है कि जब बच्चे बड़े होते हैं, कॉलेज में आ रहे होते हैं, तो कई बार रिश्तेदारी से बात चलती है। ये नहीं बात हुई थी कि भाई बात रिश्ता तय हो गया है, ऐसी बात हुई ही नहीं थी। बात को तोड़ मरोड़ के मैनिपुलेट कर कर अगर किसी को सोचना है तो भाई सोचो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट इंटेंशन ये थी, और वो कमेंट भी पूरी तरीके से इसी तरीके का था जो मुझे किया था एक जगह से, जो मतलब वो हमेशा अक्सर मुझे कमेंट करते हैं, उन्होंने कमेंट किया था। तो उनकी इंटेंशन ये थी कि रिश्तेदारी की तरफ से बात पक्की करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो उसके बाद वो पीछे हट गई। होता है ऐसे, रिश्तेदारी में ऐसा होता है कि जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हो, कॉलेज में आ जाते हो, करियर में सेट कर रहे होते हो, तो भी ये बातें चलती हैं, और ये होता है ख़ानदानी में और रिश्तेदारी में। और अब यहाँ देखो, यहाँ तो कोई ऐसी बात भी नहीं है, फिर भी अम्मा की तरफ से सबसे पहले ये बात निकली। दोनों खालाओं ने एक दफ़ा भी इस बात को नहीं टोका रोका, जबकि ये तो 22 साल की लड़की है। 22-23 साल की लड़कियाँ जो है ना काफ़ी हद तक तो अपना कोर्स कंप्लीट कर चुकी होती है और जॉब में लग गई होती हैं। तो ये टॉपिक था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। आज के लिए बस इतना ही। रिव्यू के साथ मिलेंगे दूसरी वीडियो में दूसरे चैनल पर। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।